क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भन्नाया हुआ है? क्यों बीजेपी में खलबली मची है? क्यों सरसंघचालक मोहन भागवत विचलित नजर आ रहे हैं? और वो भी तब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने स्थापना का 100वां वर्ष मना रहा है। देश भर में बीते एक साल से कार्यक्रम चल रहे हैं। आरएसएस की राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी जो संघ के बताए सिद्धांत उसके मार्गदर्शन में चल रही है, वो लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। ये कहा जाता है कि बीजेपी में संघ की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आरएसएस आखिर है क्या? ऐसा कौन सा रहस्यमयी ढांचा है जिसकी मौजूदगी सबको दिखाई देती है, लेकिन इसकी कोई कानूनी पहचान नहीं है? और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है, हम तो पिछले 100 साल से ऐसे ही हैं। पर राम मंदिर में लूट पर खामोश। सियासत में आज कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के संघ से सवाल, मोहन भागवत का जवाब। और क्या ये महज संजोग है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीते कुछ सालों में जिस प्रकार संघ को अपने रडार पर ले रखा है, उसके बाद प्रियांक खड़गे संघ को लेकर एक्टिव हो गए हैं? आज उसी खबर पर विस्तार से नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से जो सवाल पूछे हैं, उसकी तह में जाने से पहले आपको राहुल गांधी के इन 2 बयानों को सुनना चाहिए। साल 2025 के जनवरी महीने और दिसंबर महीने में राहुल ने 2 बयान दिए। पहला कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर और दूसरा लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान। जरा सुनिए राहुल ने कैसे आरएसएस पर, देश के हर संस्थाओं पर कब्जा करने और मोहन भागवत के एक बयान पर चोट किया। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason. कर्नाटक में हाल ही में सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार की नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिला है। प्रियांक खड़गे की गिनती उन नेताओं में की जाती है जो राहुल गांधी की सोच और विचार को आगे बढ़ाने वालों में से हैं। बतौर गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से वो सवाल पूछ दिए जिसे पूछने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। संघ का पैसा कहां से आता है? इसकी कानूनी स्थिति क्या है? और अगर यह इतना विशाल संगठन है तो इसका जवाबदेह ढांचा क्या है? और यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। अगर आपको छोटा सा भी एनजीओ खोलना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एक ट्रस्ट बनाना हो तो दस्तावेज चाहिए, छोटी सी सोसाइटी बनानी हो तो नियम चाहिए, बैंक खाता खोलना हो तो पहचान चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हजारों शाखाएं हो, लाखों स्वयंसेवक हो, सैकड़ों सहयोगी संस्थाएं हो, देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श पर गहरा प्रभाव रखते हो, तब तो सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है, इसकी हमें जरूरत नहीं। यह कुछ ऐसा है जैसे ट्रैफिक पुलिस किसी बाइक वाले को रोककर पूछे लाइसेंस कहाँ है और जवाब मिले, मैं पिछले 30 साल से बाइक चला रहा हूँ, पहले तो किसी ने नहीं पूछा। कल्पना कीजिए अगर देश का हर बड़ा संस्थान यही तर्क देने लगे। एक बड़ी कंपनी कहे हमारा ऑडिट क्यों, हम तो वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। एक स्कूल कहे हमारी मान्यता क्यों, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। एक अस्पताल कहे रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत, मरीजों का इलाज तो हो रहा है। मोहन भागवत ने यह भी कहा हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ तुलना थोड़ी अजीब लगती है। धर्म और संगठन एक चीज नहीं होते।
धर्म एक आस्था है, संगठन एक संरचना। धर्म हजारों वर्षों में विकसित सामाजिक सांस्कृतिक धारा हो सकता है। संगठन का कार्यालय, पदाधिकारी, बैठकें, कार्यक्रम और प्रशासनिक ढांचा होता है। मजेदार बात यह है कि संघ पर अक्सर आरोप लगता रहा है, जब कोई व्यक्ति विवाद में आता है तो कहा जाता है उसका संघ से कोई संबंध नहीं, लेकिन जब राजनीतिक प्रभाव की बात आती है तब कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका बहुत बड़ी है। यानी जब श्रेय बांटना हो तो परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन जब जवाबदेही की बारी आए तो पल्ला झाड़ लिया जाता है। भगवान श्री राम के मंदिर में हुई चंदे की डकैती पर यही हो रहा है। आपको याद है, साल 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर 2024 में प्राण प्रतिष्ठा, दोनों ही कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन भागवत मौजूद थे, लेकिन जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आरएसएस अच्छा है या बुरा, सवाल यह भी नहीं कि उसके विचारों से आप सहमत हैं या नहीं। असली सवाल बहुत साधारण है, लोकतंत्र में क्या कोई संस्था इतनी बड़ी हो सकती है, उसका प्रभाव सब पर पड़े, लेकिन उससे सवाल पूछने को असुविधाजनक माना जाए। लोकतंत्र का सबसे सुंदर गुण यही है कि यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, और सवाल पूछने का मतलब आरोप लगाना नहीं होता, सवाल पूछना जवाबदेही मांगना होता है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने यही तो किया है। उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन, कानूनी दर्जे, फंडिंग का सोर्स और जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे हैं। सवाल सीधा है, अगर ये इतना बड़ा संगठन है जिसकी हजारों शाखाएं, लाखों स्वयंसेवक और जिसका प्रभाव देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन तक फैला हुआ है, तो इसकी औपचारिक कानूनी संरचना क्या है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। अच्छा भाई, गवर्नमेंट से साथ कोई नाता नहीं है उनका, ना गवर्नमेंट से कुछ डोनेशन लेते हैं। सिक्योरिटी क्यों किसका लेते हैं? एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, करेक्ट। वो जो ASL बताते हैं सिक्योरिटी का, वो किनको देते हैं हिंदुस्तान में? गृह मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर को। मोहन भागवत जी को कौन देता है? और वो किसके पैसे से देते हैं? टैक्स पेयर्स मनी ना। और ये क्या नाटक है, 100 साल से कोई नहीं पूछा, अभी नहीं पूछ रहे तो और 100 साल ऐसे ही चलेगा क्या? हालांकि प्रियांक खड़गे के ताजा सवालों से पहले केरल में मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सरकार से कोई फंड नहीं लेता है। पिछले 100 साल से संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। भागवत कहते हैं, पहले किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। 100 साल से ज्यादा समय में हमसे नहीं कहा गया कि हमें रजिस्टर्ड होना होगा। I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. So it doesn't need any restriction. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. मोहन भागवत के इस सवाल के बाद प्रियांक खड़गे ने संघ प्रमुख को पत्र लिखकर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का अपने अधिकारियों या कानूनी सलाहकारों के जरिए जवाब देने को कहा है। प्रियांक खड़गे द्वारा संघ से पूछे गए सवाल को लेकर कांग्रेस और प्रियांक खड़गे पर हमला किया जा रहा है। उन पर संघ की छवि को खराब करने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इसी तरह का जहरीला बयान देती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से प्यार करने वाला संगठन है और वो दिन रात देश को महान बनाने में लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर प्रियांक खड़गे जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रियांक खड़गे के सवालों को सही ठहराते हुए संघ पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया। भागवत जी कहते हैं आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, तो फिर कुछ सवाल स्वाभाविक है। किस तरह का सांस्कृतिक संगठन? वह वाला जिसका प्रभाव पहुंचता है कुलपतियों तक, ओएसडी तक, राज्यपालों तक, मंत्रियों तक, शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम की बहसों तक, सार्वजनिक संस्थाओं तक और एक विशाल राष्ट्रीय नेटवर्क तक,
एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन जिसकी मौजूदगी कैंपस से लेकर सत्ता के गलियारों तक महसूस की जाती है। दिलचस्प, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी संघ और मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। सरसंघ चालक कहते हैं कि आरएसएस पंजीकृत इसलिए नहीं है, रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। सुनकर भद्दा लगा, आपको भी लगेगा, अटपटा लगा। कहां हिंदू धर्म और कहां ये एक दो कौड़ी का संगठन जो है या नहीं है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि ना इनका मेंबरशिप रजिस्टर होता है, न इनके अकाउंट्स बुक होती हैं, न इनकम टैक्स के प्रति कोई जवाबदेही होती है, न भारत के किसी कानून के तहत ये आते हैं। एक छोटे दुकानदार को जीएसटी का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कल को वो कह सकता है कि साहब हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है तो मैं अपनी दुकान पंजीकृत नहीं कराऊंगा? अरे मोहन भागवत जी, कुछ तो शर्म करिए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त 2025 को संघ के 100 साल पूरे होने पर लाल किले से दिए गए भाषण को सुनवाते हैं, जहां उन्होंने संघ के 100 साल पूरे होने को लेकर कसीदे पढ़े और व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया और संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। अब जरा सोचिए, जब प्रधानमंत्री खुद संघ को एनजीओ बता रहे हैं तो उस एनजीओ को अपनी फंडिंग को लेकर पारदर्शी क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी सरकार के एक दशक से ज्यादा समय के राज में भारत में हजारों एनजीओ की जांच की गई। कई संगठनों के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए। सरकार का तर्क था, अगर कोई संस्था विदेश से पैसा लेती है तो उसे कानून के दायरे में रहना होगा, फंडिंग का स्रोत बताना होगा और पारदर्शिता दिखानी होगी। तो क्या संघ इससे ऊपर है? बहरहाल सवाल यह नहीं कि कोई संगठन बड़ा है या छोटा, सवाल पारदर्शिता का है। अगर एक छोटे एनजीओ से फंडिंग का सोर्स पूछा जा सकता है, अगर एक ट्रस्ट का ऑडिट किया जा सकता है, अगर एक कंपनी से बैलेंस शीट मांगी जा सकती है, तो क्या समाज और राजनीति पर गहरा असर रखने वाले संगठनों से सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? असली सवाल यह बहस संघ बनाम कांग्रेस नहीं है, यह बहस खड़गे बनाम भागवत भी नहीं है। सवाल पारदर्शिता की है और लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं होता और सवालों से असहज भी नहीं होना चाहिए। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।